मैं तुम लोग को एकदम ब्लंट बता देता हूँ। मैं जब स्कूल जाया करता था 11th में, तो सुबह के 7 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा स्कूल रहता था। अलॉन्ग विद दैट आधा घंटा मेरे को जाने में लगता था, आधा घंटा मेरे स्कूल से आने में लगता था। एंड स्कूल से आने के बाद मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती थी। मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता था एंड मेरे पास कोई और काम करने का मन नहीं करता था, ना ही एनर्जी बचती थी। वहीं पे 4 बजे से शाम के 8:30 बजे तक रात के मेरे लेक्चर्स होते थे जेई के। ऊपर से उसमें लेक्चर्स के बाद आपको 3-4 घंटे का होमवर्क मिनिमम मिलेगा अगर आपके कोचिंग जेई लेवल की है या फिर इवन नीट के लिए। तो आप कहाँ से टाइम निकालोगे अगर आप 3-4 घंटे का होमवर्क करने बैठोगे आपके लेक्चर्स के बाद? जैसे आपके लेक्चर्स 8:30 बजे, मैं पीडब्ल्यू से जैसे करता था, तो 8:30 बजे जैसे आपके लेक्चर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो आप कब बैठोगे होमवर्क के लिए? आपके पास तो टाइम ही नहीं बचेगा। कहाँ से आप टाइम लाओगे? अगर आप 8:30 के बाद बैठते भी हो होमवर्क करने के लिए, तो आपको एटलीस्ट 8:30 के बाद आप तुरंत तो होमवर्क करने बैठ नहीं सकते, आपकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे के लेक्चर्स के बाद। तो फिर आप थोड़ी देर आराम करोगे, आधा एक घंटा। उसके बाद जब आप फाइनली होमवर्क करने बैठोगे, और अगर होमवर्क करने बैठते हो 3-4 घंटे आपको लगेंगे, तो 12-1 बज जाएंगे रात के। फिर अगर आप सो भी जाते हो तुरंत, तो आप कैसे सुबह 7 बजे उठ पाओगे? इससे तो आपकी 7 घंटे की भी नींद पूरी नहीं हो रही। आइडल तो वैसे 8-9 घंटे होने चाहिए, बट लेट्स अज्यूम कि आप 7 घंटे भी इवन सोते हो, वो भी नींद आपको नहीं नसीब होगी। और यहाँ से बात मैं नींद की नहीं कर रहा हूँ, आपके नॉर्मल जो डेली रूटीन है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेते हो, आपकी एनर्जी हमेशा ड्रेन्ड आउट रहती है, तो इस चीज़ से आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। और सिर्फ ये स्लीप वाला बात नहीं है, अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके पास आएगा खूब सारा फालतू का काम, जैसे कि सब्जेक्ट की कॉपी बनाना, असाइनमेंट करना, प्रोजेक्ट बनाना, कोई कार्डबोर्ड का लेके आना, ये करना वो करना। टीचर्स बहुत फालतू के काम देते हैं, और कई सारे टीचर्स तो आपके पीछे पड़ जाते हैं, स्पेशली टारगेट करते हैं कि अगर आप स्पेशल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे या नीट की तैयारी करते हैं, तो ऐसा लगता है उनकी ईगो पे लग गया है बात, और वो आपको स्पेशली टारगेट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको जान मुश्किल खड़ा कर देंगे, पूछेंगे कि तू तो जेई का लड़का है ना, तू जेई नीट की लड़की है ना, ये है वो है ना, तू जवाब दे। और ऐसे ही आपको स्पेशली टारगेट करेंगे ये टीचर्स। दैट्स द रीज़न, दैट्स द सैड पार्ट। और स्कूल में उस लेवल की आपको एजुकेशन एटलीस्ट फिजिक्स और मैथ्स में तो मिलती नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट में, टू बी ऑनेस्ट मेजोरिटी स्कूल में, कि आप स्कूल के ही दम पे जेई या फिर नीट जैसे एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल दो। जेई नीट तो छोड़ दो, आजकल बोर्ड्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं स्कूल के बलबूते। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी। अब अगर आप बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि आपको तो अच्छा आईआईटी ही चाहिए, आपको अच्छी रैंक चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर आप इतना अच्छा रैंक, इतना अच्छा अपना एम लेके चल रहे हो, तो आपको उस हिसाब से एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे से मेहनत वाली बात नहीं आती है, यहाँ पे बात आती है कि आप कंडीशंस कैसी लेके आते हो अपनी लाइफ में। एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ के लिए। अगर आप स्कूल जाते हो, मोस्टली आपके स्कूल में जेई वाले लोग या फिर कोई नीट वाले नहीं होंगे, मैं ज़्यादातर लोग तो नहीं होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं, पर वो उतने सीरियस नहीं होंगे जनरली। हो सकता है कुछ लोग निकल जाए, पर जो आपको माहौल मिलेगा वो या तो आपको कोचिंग के लिए, उसके लिए आपको कोचिंग में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कई लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, कई हज़ारों लगाने पड़ेंगे कोई ऑफलाइन कोचिंग में जाके, या फिर आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। यही दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्कूल जाते हो तो आपकी 3 प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहला, आपकी एनर्जी चली जाएगी पूरी की पूरी। सेकंड, आपका टाइम बर्बाद होगा। थर्ड, जो टीचर्स का प्रेशर आपके ऊपर आएगा, आपके होम कोई भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो स्पेशली आपको कॉल आउट करना हो, चाहे आपको एडिशनल होमवर्क देना हो, असाइनमेंट्स देना हो, जो कि ऑलरेडी आपके पास टाइम बचता नहीं है। अगर आप जेई या फिर नीट जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका दिन का पूरा टाइम तो यही सब चीज़ों में चला जाता है कि आप डीपी भी निकाल रहे हो, कभी लेक्चर कर रहे हो, कभी असाइनमेंट कर रहे हो। आपके पास टाइम नहीं बचता है कि आप बचा हुआ स्कूल का बेकार सड़ेला होमवर्क करोगे। सो दिस इज़ माई ओपिनियन। अगर आप जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्लीज़ डू कंसिडर टेकिंग डमी, प्लीज़, इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग